राहुल जी जहां से जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहां क्रांति हो रही है किस्म से। सर, उनके पास तो ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, मीडिया है, शासन प्रशासन है, पैसा है, पावर है, तो कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? 65 लाख वोट काटे सर। पिछली बार आप लोग तो बहुत कम मार्जिन से बिहार चुनाव हार गए थे, 12-13 हजार से हार गए। इस बार तो 65 लाख वोट कटे, जाहिर बात है कि उसमें बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ही नाम होंगे। उन्हीं के नाम है जिसको कहना दोगलापन। निशिकांत दुबे जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, ये अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल 90,000 बंद हो गए। अभी आपके नेता की यात्रा निकल रही है तो जाहिर बात है चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी जी भी एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ही वो एक्टिव होंगे, बवंडर की तरह छा जाएंगे, हर टीवी मीडिया हर जगह वही दिखाई देंगे, फिर आप लोगों का कैंपेन दब जाएगा। बिहार के मधुबनी में है और मधुबनी में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, जहां पर वो ओबीसी समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, और तमाम कांग्रेस के नेता भी हैं, बिहार के भी हैं, देश भर के तमाम नेता हैं। सर, वोट अधिकार यात्रा चल तो रही है, तो क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो जिस काम को लेकर उन्होंने यात्रा निकाली है, लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है? देखिए, इम्पैक्ट जो शब्द है वो हल्का शब्द है। राहुल जी जहां से जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहां क्रांति हो रही है किस्म से, और उसके विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, पूरा देश देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन ये सरकार कर रही है, और अब तो अति हो गई, जो आम नागरिक का जो वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हजारों सालों में पहली बार दलित, पिछड़े, आदिवासी को मिला था, अब तो उसके छीनने की भी नौबत आ गई है। तो अब जिसको कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूट चुका है और पानी जो है नाक से ऊपर चला गया है, तो अब बिहार क्या पूरे देश की जो जनता है उद्वेलित है, और इसीलिए हजारों लाखों की संख्या में हुजूम में राहुल जी जहाँ से भी गुजर रहे हैं वहाँ संख्या में लोग आ रहे हैं। सर, ये हमने भीड़ तो हमेशा देखी राहुल जी की रैलियों में, कहीं भी किसी भी प्रांत में हो भीड़ तो आती है, लेकिन फिर वो वोट में तो कन्वर्ट नहीं होती ना। दो बातें हैं, एक तो आप जब भीड़ देखते हैं ना, तो एक तो भीड़ होती है उत्सुकतावश कि भाई कोई नेता है उसको देखने आ रहे हैं, और एक भीड़ जब आप उसका हाव भाव देखोगे, उसकी मतलब फेस देखोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, वो किस तरह से आवाज में स्वागत कर रहा है अपने नेता का, उसकी वॉइस टोन क्या है, तो जब आप ये देखेंगे तो पता लगता है कि उस नेता के प्रति कितना आकर्षित है। तो अब जो भीड़ नजर आ रही है वो चिल्ला रही है, नारे लगा रही है, वोट चोर, गद्दी छोड़, छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं, घर घर पहुंच चुका है, मैसेज पहुंच चुका नीचे तक, बिल्कुल बच्चा बच्चा लगा रहा है ये नारा। तो वो एक अलग किस्म का रिस्पॉन्स है। तो नेता जब गुजर रहा है, नेता को देखने उत्सुकता बहुत भीड़ आती है, वो अलग भीड़ होती है, और इस तरह का रिस्पॉन्स लेकर के जब कोई भीड़ आती है तो वो उसका अलग मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अब जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, जब भी मौका मिलेगा, मौका मिलते ही ये मोदी की जो सत्ता है वो जनता उसको उखाड़ के फेंकेगी। तो एक बार पीछे दिखा दीजिए, राहुल गांधी की यहीं पर सभा होनी है, तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सब टेंट वेंट जो है वो लग रहा है। सर, उनके पास तो ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, मीडिया है, शासन प्रशासन है, पैसा है, पावर है, तो कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, जनशक्ति, जनशक्ति के सामने ना ईडी टिकेगी, ना सीबीआई टिकेगी, ना मीडिया टिकेगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। तो हुक्मरानों को कई बार वहम हो जाता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है कि ताकत, शक्ति जो है हमेशा जनता के हाथों में होती है, और जनता समय समय पे इतिहास में बादशाहों को, तानाशाहों को ये बात बताती रही है। वो कहना एक शेर भी है ना कि तुझसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे ऐसा ही यकीन था। तो जब कोई ज्यादा देर गद्दी पे बैठ जाता है तो कई लोग जो उसको पचा नहीं पाते, ताकत को, तानाशाह हो जाते हैं, वो समझते हैं हम खुदा हो गए। तो ऐसे लोगों का जनता वहम निकाल देती है। 65 लाख वोट काटे सर। पिछली बार आप लोग तो बहुत कम मार्जिन से बिहार चुनाव हार गए थे, 12-13 हजार से हार गए। इस बार तो 65 लाख वोट कटे, जाहिर बात है कि उसमें बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ही नाम होंगे। उन्हीं के नाम है। ये जो वोट कट रहे हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो मनुवादी व्यवस्था में जो लोग शूद्र माने जाते थे, जिनको एक तरह से मान सम्मान नहीं मिलता था,
उन्हीं लोगों को दोबारा से किसी से कोशिश कर रहे हैं मनुवादी व्यवस्था कायम करने की, कि दलित पिछड़ों के वोट काट दो और वो मनु टाइप का राज चलता रहे। नीतीश कुमार जी का हम लोग देख रहे हैं कि मानसिक अवस्था या स्वास्थ्य कहें उतनी बेहतर नहीं दिखती है। तो क्या लग रहा है बीजेपी उनको इस अगर वैसा तो आप लोग कह रहे हैं आप लोग जीतेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर रिजल्ट उधर भी चला गया तो क्या उनको रिप्लेस कर देगी बीजेपी? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश जी हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश जी ठीक है, जो था समय बीत चुका है नीतीश जी का, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जनता इस बार रिटायर कर देगी? हाँ, जनता तो करेगी रिटायर। सर एक सवाल और, अनुराग ठाकुर हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, लेकिन भारत के स्कूलों में जाते हैं तो कहते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। तो अपने बच्चों के लिए दूसरा एजुकेशन, दूसरों के लिए दूसरा एजुकेशन सिस्टम। हाँ, ये तो खैर जिसको कहना दोगलापन। निशिकांत दुबे जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, ये अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, और हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल 90,000 बंद हो गए पिछले 1 साल में, तो हमारे बच्चों के लिए जो 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 कहते हैं दोयम दर्जे की शिक्षा व्यवस्था वो भी नहीं हो, ये है जी। मदरसों पे सवाल उठाते हैं और खुद साइंस विज्ञान की जगह बता रहे हैं कि बजरंग बली पहले अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए, वो चाहते हैं कि जिस देश के लोग जो है ना अंधविश्वासों में फंसे रहे, और इसी अंधविश्वासों के चलते उनको समर्थन मिलता रहे। ठीक है, तो नफरत, किसी समुदाय के प्रति नफरत और ये अंधविश्वास, ये 2 ही तरीके हैं इनको अपना राज कायम करने के। राहुल गांधी जी कहते हैं इस देश में नफरत की जरूरत नहीं, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। तो हम जब छोटे थे तो हम महापुरुषों की जो बातें सुनते थे तो यही थे कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारे लगा करते थे। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये कहते हैं कि आपस में दरार पैदा करो, एक दूसरे से लड़ा दो, नफरत पैदा करो। तो एक हमारे महापुरुषों का एक तरह से गाना आया करता था बचपन में, शायद आपने सुना हो, या जो मेरी उम्र के उन सब ने सुना होगा, कि हम लाए हैं इस तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश के नौजवानों इसे रखना संभाल के। तो अब मैं समझता हूँ वो संदेश याद करने की जरूरत है जो हमारे महापुरुषों ने दिया था, कि वो वक्त आ गया है कि ये कश्ती डुबोने की कोशिशें हो रही हैं पूरी, जिस तरह से मोदी जी और इस तरह का राज चल रहा है, तो अब इस कश्ती को संभालने की जरूरत है। आखिरी सवाल, अभी आपके नेता की यात्रा निकल रही है तो जाहिर बात है चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी जी अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ही वो एक्टिव होंगे बवंडर की तरह छा जाएंगे, हर टीवी मीडिया हर जगह वही दिखाई देंगे, फिर आप लोगों का कैंपेन दब जाएगा। नहीं, छा नहीं जाएंगे वो, ये उनका वहम है, क्योंकि ये सारी जो इन्होंने नफरत और मिथ और झूठी बातों का प्रचार कुप्रचार करके जो है वो जनता जान चुकी है। प्रचार तंत्र तो उन्हीं के पास है ना, प्रचार तंत्र उनके पास है, लेकिन ये जो है ना, जैसे आप जैसे यूट्यूब चैनल है, तो वास्तविकता लोगों तक पहुंच चुकी है। वो कुप्रचार है, वो कुप्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र नहीं है। प्रचार तंत्र आपका है जो सच्ची बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा भी मानना ये है कि मोदी जी जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा, राहुल जी को 38 FIR हो चुकी हैं, राहुल जी की संसद सदस्यता छीन ली गई थी। ठीक है ना, क्यों छीनी गई? क्योंकि गरीब के लिए लड़ते हैं राहुल जी। 38 FIR क्यों हुई? दरभंगा में वो दलित शेड्यूल कास्ट के छात्रों से मिलने जा रहे थे। अब इस देश में ये भी अपराध हो गया, अगर आप दलित छात्रों से जाकर के मिलोगे तो ये अपराध की श्रेणी में होगा, उन पे FIR दर्ज होगी। तो लगातार FIR दर्ज हो रही है। तो जुल्म जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो हुक्मरान हैं उनके जुल्म का सबसे ज्यादा शिकार भी राहुल गांधी हो रहे हैं। ठीक है, उनको घर से बेघर कर दिया गया, रोजाना उनको हत्या की धमकियां मिल रही हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर जैसे कैसे कैसी भद्दी भाषा इस्तेमाल करते हैं राहुल जी के लिए। हाँ, तो ये सब इसलिए है कि राहुल गांधी गरीब की लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए उनको इतनी गाली खानी पड़ रही है। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर अनिल जैन का मानना है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं डॉक्टर जैन के विचारों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।